हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, क्या आपको अपनी पावर का पता है? आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है, क्या आप जानते हैं? माय डियर फ्रेंड, आपके पास एक पावर है, गॉड गिफ्ट है, जिसको हर इंसान को परमात्मा जब इस दुनिया में भेजते हैं तो वो इस पावर को दे के भेजते हैं। हम भौतिक दुनिया में आने के बाद अपने जैसे ही हम बड़े होते हैं, होश हवास संभालते हैं, उसके बाद दुनियादारी में आकर हम इस इस जो हमारी पावर है उसको भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हम उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे पास भी उतनी ही शक्ति है, क्षमता है। तभी आपने देखा होगा कि हर भगवान, हर जो भी हमारे जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उनको सिर्फ इंसानी रूप में ही दिखाया जाता है। किसी पशु या पक्षी के रूप में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इंसान ही अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने उच्च आचरण से परमात्मा का स्वरूप को हर इंसान के आगे, समाज के आगे प्रदर्शित कर पाता है। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ी पावर है हमारी कि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते और उसको जानते नहीं, हम भूल जाते हैं इस दुनिया में आने के बाद। विश्वास, हाँ माय डियर फ्रेंड, विश्वास, ट्रस्ट, ये सबसे बड़ी पावर है। इसी पावर के चलते हम पत्थर में भगवान ढूंढते हैं और उनके सामने अपने सारे दुख तकलीफ़ों को जाके बताते हैं। हमें ये विश्वास होता है कि जो सामने पत्थर की मूरत है उसमें हमारे परमात्मा बसते हैं। वो हमारे दुख दर्द को, हमारी तकलीफ़ों को सुन रहे होते हैं। इसीलिए हम बिना डर, बिना झिझक और बिना किसी भी सवाल के उनके आगे अपनी सारे तकलीफ़ें बोलकर अपने मन को हल्का करते हैं। हम जो चीज़ें, जो बातें किसी से नहीं कह सकते, वो जाके उस पत्थर की मूरत के आगे हम कहते हैं, क्योंकि हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि उसमें हमारे परमात्मा बसते हैं। हम कितनी आस्था रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, उनकी कितनी सेवा करते हैं, उनकी प्रतिमाओं की, उनकी फ़ोटोज़ की हम कितनी सेवा करते हैं, कितनी श्रद्धा भावना से उनकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे परमात्मा हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं। इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और इतनी ध्यान आदि करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम इस शक्ति को ना पहचानने के कारण, जो विश्वास की शक्ति हमारे परम पिता परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजने के समय ही जो दे के भेजा है, इसे हम भूल चुके हैं। क्योंकि हम आजकल के आधुनिक जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम इस चीज़ों के प्रति कभी सोचते ही नहीं हैं कि ऐसा भी कुछ है। जो कुछ लोग सोचते हैं, जो कुछ ही बचे हैं जिसकी आस्था बहुत ज़्यादा है, जिनको परमात्मा पे विश्वास है, जो जानते हैं कि हाँ परमात्मा हैं, वही लोग इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो परमात्मा के बहुत करीब है वही लोग जानते हैं। आज के आधुनिक जीवन में माय फ्रेंड, बहुत सारे लोग इस पूजा को, आस्था को मानते ही नहीं हैं। कोई आस्था में विश्वास करता ही नहीं है, वो बिल्कुल नास्तिक लोग हैं। लेकिन हर नास्तिक इंसान एक दिन आस्तिक बन ही जाता है, क्योंकि हर नास्तिक इंसान हो या आस्तिक इंसान हो, सभी परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा अपने भटके हुए बच्चों को कभी नहीं अकेला नहीं छोड़ते हैं। माय डियर फ्रेंड, परमपिता परमेश्वर हर किसी को एक न एक बार रास्ता ज़रूर दिखाता है कि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास करे, अपने भगवान पर विश्वास करे, अपने अल्लाह पे विश्वास करे। जो इंसान ये सब चीज़ों को समझ जाता है, वो सही रास्ते में आके अच्छे कर्म करने लगता है। और जो नहीं समझता, वो अपनी ज़िंदगी को
इसी आधुनिक जीवन में भौतिकता में जीते हुए और उसको भोग के चले जाता है और उसके आगे की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, इस विश्वास के बिना आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आपके रिलेशन हो, आपका घर परिवार हो। हर एक सदस्य पर, हर चीज़ पर आप जब ट्रस्ट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बिना विश्वास के ज़िंदगी चलाना बहुत ही मुश्किल है। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों को हर चीज़ में डाउट करने की आदत होती है। वो इसलिए क्योंकि कभी ना कभी इस जन्म में या पिछले जन्म में उन्होंने बहुत गहरा धोखा खाया होता है। और जो इंसान एक बार धोखा खा लेता है उसको किसी और पे ट्रस्ट करने पे बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही दिक्कत होती है उसको किसी और पे विश्वास करने पे। इसीलिए वो हर किसी पे डाउट करते रहते हैं, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, अगर इसने धोखा दिया तो, छोड़ दिया तो। इसीलिए वो जब किसी पे विश्वास नहीं कर पाता तो वो परमात्मा के शरण में जाता है और परमात्मा उसको सही रास्ता दिखाते हैं। और सही रास्ता जानने के लिए आपका विवेक सही होना चाहिए कि आप कितने ईमानदार हैं, कितनी पॉजिटिव सोचते हैं, आपके कर्म कितने अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान का कर्म सबसे बेहतर होता है, बेस्ट होता है। हम इंसान हैं, भगवान नहीं हैं। गलतियाँ सबसे होती है, हर इंसान गलती करता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है, अपने आसपास को देखता है, अपने समाज को देखता है, बहुत सारी चीज़ें आसपास की चीज़ों को और लोगों को देख के सीखता है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, लेकिन संस्कार आप जितना अच्छा करोगे वो आपको इस जन्म में भी साथ देंगे और आपके बाय बर्थ अगले जन्म में जब आप नया जन्म लेकर आओगे, अपने नए जन्म में आओगे, तब भी आपका साथ देंगे। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, जितना हो सके अच्छे से अच्छा, उच्च से उच्च कर्म करें और विश्वास बनाए रखें। आजकल बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग इस भगवान को छोड़ के उस भगवान को पास चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ हमारा इस भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम उस भगवान के पास जाएंगे तो वहाँ हमारा काम बन जाएगा। हाँ, हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले तो लोग सिर्फ इंसानों को बदलते थे, आजकल लोग भगवान भी बदलने लग गए हैं। आज का इंसान वाकई में बहुत ही एडवांस हो चुका है। उनकी सोच को देखिए कि वो भगवान को भी बदलने की पावर रखते हैं, तो हम और आप जैसे इंसान की क्या मजाल है। भगवान भी उनसे डरते हैं, इसीलिए वो धर्म परिवर्तन करते हैं या यहाँ वहाँ इस भगवान की उस भगवान, इस मंदिर उस मंदिर जाते रहते हैं। जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जो दृढ़ संकल्प नहीं करता, जिसके अंदर आस्था नहीं है, वही इंसान ऐसा करते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ को समझ जाए कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे ही अपने कर्म होते हैं। जितना हमारा अच्छा कर्म उतना हमारा अच्छा भाग्य। लेकिन लोग अपने कर्मों को नहीं देखते, अपने हर बुरे कर्मों के लिए, गलत कर्मों के लिए भगवान को दोष देते रहते हैं। परमात्मा ने आपको इतनी अच्छी बुद्धि दी है, बॉडी दी है, उससे आप अच्छे कर्म कीजिए, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, तो आपका कर्म कभी खराब हो ही नहीं सकता। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो किसी को भी 1 रुपये का भी आप अगर आपसे कोई धोखा होगा या चीटिंग होगी, आप किसी का पैसा नहीं लौटा पाओगे, चाहे किसी भी कारण से हो जाता है ऐसा कि हम चाहते हुए भी कभी किसी का पैसा नहीं दे पाते या उसकी मदद नहीं कर पाते या कुछ ऐसा हो जाता है जो हम चाहते नहीं किसी के साथ करना, तो हमारे मन के अंदर जो हमारा विवेक होता है वो हमें खिचोटने लगता है, धिक्कारने लगता है कि यार ये कर देना था उनके लिए। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको कभी किसी की मदद करने का मन हो तो बिना देर लगाए अगर आप सक्षम हो तो आपको हर किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद उसी की करना जिसको वाकई मदद की ज़रूरत हो। यहाँ लोग धोखा देने में
भगवान के नाम पे ठगने में सबसे आगे निकल चुके हैं। और ना जाने कितने प्रकार के आजकल नए नए गुरु पैदा हो गए हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने अंतर मन की सच्ची आत्मा की आवाज़ पे विश्वास करेंगे तो आपको किसी गुरु, किसी संत महात्मा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल के समय में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि असली कौन है, नकली कौन है, किसके पास सचमुच ज्ञान है और कौन हमें धोखा दे रहा है। ये चीज़ को हम परख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा विवेक जो है, हमारे अंतर आत्मा जो है, हमें बता देता है कि कौन सही है और कौन गलत है। इसके लिए हमें अपने अंतर आत्मा की सुननी चाहिए, उस पे विश्वास करना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ पे सही डिसीजन ले पाएंगे। अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाओ, परमात्मा पे विश्वास करो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे पाएंगे, अपने रिश्तों को अच्छे से मजबूत कर पाएंगे और अपने लिए, अपने अगले जन्म के लिए अच्छा कर्म कर पाएंगे। और जो इस जीवन में आपको जो ज़िंदगी मिली है, जितना भी आपका लाइफ बचा है, उसको आप खुशी से, संतुष्टि से, शांति से गुजार पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में आपको किसी से शिकायत है, नफ़रत है, गुस्सा है, तो सब उसको छोड़ दीजिए। ये जितना हम अपने मन में भर के रखते हैं किसी के लिए, वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। सबको माफ़ कर दीजिए, परमात्मा पे विश्वास कीजिए। अगर आप अच्छे हैं तो परमात्मा आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इस बात पे विश्वास कीजिए, क्योंकि ये 100% नहीं, 1000% सच है। आपको अपने अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। अगर आप अपने अच्छे कर्मों को भोगे बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं, तो आपके जो लव वंस हैं, आपके बच्चे हैं, उनको मिलता है, क्योंकि माँ बाप के हर कर्मों से उनके बच्चे जुड़े रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, परमपिता परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, उन पे श्रद्धा रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाइए। थैंक यू।